अभी देखो अपन कहाँ पे पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 32, जिसके पास बुक है, पेज नंबर 32। यहाँ कोई कह सकता है, फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ। यहाँ कोई कह सकता है कि जब दूसरे जीव का मारने या ना मरने से हिंसा का कोई संबंध नहीं है, तो फिर हिंसा के कार्यों से बचने की क्या आवश्यकता है। बस परिणाम अच्छे रखो तो अपने आप सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर उसका आंसर दे रहे हैं कि सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंस हिंसाय हिंसाय तन्निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्य। यहाँ पर नीचे लिखा है, उसका अर्थ पढ़ो। हालांकि पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती है। अपन ये तो समझते हैं ना सभी लोग कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता है। किसी के मारने से मैं मर नहीं जाऊंगा और मेरे मारने से कोई नहीं मर जाएगा। उसकी आयु क्षय होगी तभी वो मरेगा। तो इसका मतलब अपन किसी को भी मारते रहेंगे क्या? कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। हालांकि पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती है, फिर भी परिणामों की शुद्धि के लिए हिंसा के स्थान परिग्रह आदि। अब यहाँ पर परिग्रह आदि का मतलब पांचों पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह आदि को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम ये सारे जो जगहें हैं, ये सारे जो पाप है, ये सारे जो पाप के परिणाम है, उससे हिंसा होने ही वाली है। और इसलिए हम उस स्थानों को छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे परिणामों की काय के लिए, हमारे परिणामों की शुद्धि के लिए। समझ में आया सभी को? बहुत सिंपल है। क्योंकि हमारे परिणाम अच्छे रहे, इसलिए हम पर वस्तु में या फिर पर परिणाम में कोई भी प्रकार के पाप के परिणाम नहीं रखेंगे। अभी देखो आगे बता रहे हैं, व्यवहार में जिसे हिंसा कहते हैं, जैसे किसी को सताना, दुख देना आदि हिंसा ना हो, यह बात नहीं है। यहाँ पर किसी को सताना या फिर मारने से हिंसा नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। वह तो है ही, मतलब वह तो होता ही है, वह तो हिंसा है ही, क्योंकि उसमें प्रमाद का योग होता है। क्या कहा? प्रमाद का योग रहता है। प्रमाद का मतलब क्या होता है, आपको पता है? प्रमाद का मतलब होता है आलस्य। आलस्य, आलस मतलब, आलस मतलब आप लोगों को इसका अर्थ पता है? प्रमाद, आलस, है ना? बोर, बोर होते हैं ना अपन, तो ये बोरियत तो सिर्फ शब्द, इंग्लिश का शब्द है, उसका भावभाषण नहीं हो पाता है। यहाँ पर प्रमाद का अर्थ है कोई भी प्रकार का, हम कोई भी प्रकार की काम में चोरी करते हैं, आलस करते हैं, अपने आप को पीछे हट करते हैं, पर हमारा लक्ष्य उसी पर केंद्रित हो जाता है और हम अंतरतम में होने वाली भाव हिंसा की तरफ दृष्टि नहीं डाल पाते। हम बाहर की हिंसा में अगर सिर्फ रखे, सिर्फ बाहर की हिंसा को ही हिंसा माने, तो हम बाहर में ही प्रवृत्ति करते रह जाएंगे। हम पर जीव को, पर वस्तु को ही बचाते रह जाएंगे और हम हमारे परिणामों को नहीं संभाल पाएंगे। अंतरतम में होने वाली हिंसा को नहीं बचा पाएंगे। अंदर में होने वाली हिंसा किसको कहा यहाँ पर? पांचों पापों रूप प्रवर्तन, मतलब हिंसा में प्रवृत्ति करना, चोरी में प्रवृत्ति करना, कुशील में प्रवृत्ति करना, झूठ में प्रवृत्ति करना और परिग्रह में प्रवृत्ति करना। अब प्रवृत्ति का मतलब क्या है? कि उस रूप हो जाना, उसमें अपने परिणाम रखना। जैसे किसी जीव को बहुत सारा पैसा कमाने की इच्छा हो, तो वह जीव कैसा है? वह जीव परिग्रही है। भले उसके पास पैसा नहीं है ना? एक छोटा सा गरीब व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति के पास इतना बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, और वो क्या चाहता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख करके बोलता है, आपने रास्ते पे देखा होगा कि ये बिल्डिंग तो मेरी है, ये बिल्डिंग तो मेरी है, शराबी है और
ऐसा व्यक्ति है जो गरीब है, फटे कपड़े पहना हुआ है और जोर जोर से चिल्ला रहा है कि ये मेरी बिल्डिंग है, मेरा इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतना सब कुछ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा। तो वो जो व्यक्ति ऐसा जोर जोर से चिल्ला रहा है, उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी उसको सब कुछ होने का पाप लगता है। अगर हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में चलने वाले कोई भी कार्यक्रम के बारे में सोचे, तो वहां पर चलने वाले कार्यक्रम में होने वाले सब पापों के हम भागीदार हो जाते हैं। हम सब पाप के हमें दोष लगता है। तो हमें ये चीज समझनी है कि हमारे परिणामों को संभालने के लिए बाह्य में भले हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, बाह्य की हम हिंसा से तो बच ही रहे हैं, लेकिन अंतरंग हिंसा से, मतलब भाव से हिंसा नहीं हो रही है, ये हमें ध्यान रखना है। अतः यहाँ पर विशेषकर अंतर में होने वाली रागादि भाव रूप भाव हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। अंदर में जो भी प्रकार के राग द्वेष रूप परिणाम, मोह रूप परिणाम हमारे अंदर में उत्पन्न होते हैं, उस पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाँ, आपके लिए ये स्लाइड पे आपके पुस्तक भी आ गई है। तो आप लोगों को पुस्तक में ना देखना हो, डायरेक्ट स्क्रीन पे भी देख सकते हो। आप इसको थोड़ा जूम भी कर सकते हो अपने हाथ से ही। जिस जीव के बाह्य स्थूल हिंसा का भी त्याग नहीं होगा, वह तो इस अंतर की हिंसा को समझ ही नहीं सकता। क्या कहा? जो व्यक्ति बाहर से पापी है, जो ये पांचों पापों में उसका जीवन चला जा रहा है, बहुत सारी हिंसा कर रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ बोलता है ना, कुशील रूपी परिणाम करता है और परिग्रह बहुत सारा जोड़ने करने में लगा हुआ है। आप एक एग्जाम्पल समझिए कि यदि किसी जीव को परिग्रह इकट्ठा करना है, मतलब बहुत सारा रुपया पैसा कमाना है, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा कि उसको शायद पांचों पापों में से पांचों के पांचों पाप करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उसको किसी ना किसी का दिल दुखाना पड़ेगा, है ना। उसके पास जो नौकर काम करता है, उसके पास जो व्यक्ति काम करता है, उसके ऊपर चिल्लाता है, उसका दिल दुखाता है, उसको परेशान करता है, उसके ऊपर बहुत सारा बोझा लाद देता है। फिर वो कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को कोई ना कोई प्रकार का झूठ बोलेगा, कोई ना कोई प्रकार का झूठ बोलेगा कि नहीं, आप तो ये सामान ले लो, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। फिर ऐसे ही आगे आगे जाकर के कुशील रूपी परिणाम भी करेगा कि वो पैसों की गफलत भी करेगा, पर वस्तु में अपनापन भी मानेगा। और एक और कौन सा पाप रह गया? हिंसा, झूठ और चोरी। तो जैसे कोई सामान बहुत कीमती है और उसमें से थोड़ा कुछ सोना, जैसे सोने जैसी वस्तु है, तो उसमें सोने की कोई एक चीज में थोड़ा कम कर देगा, कोई कैरेट कम कर देगा। तो ऐसा कोई ना कोई प्रकार से उसको पांचों के पांचों पाप में प्रवृत्त रहना पड़ता है। पांचों के पांचों पाप में कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर अपना कोई ना कोई प्रकार से उसको पाप लगता ही रहता है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं कि जो जो व्यक्ति ये सब बाहर की वस्तुओं को नहीं समझेगा, वो अंदर की वस्तुओं को तो समझने से बहुत दूर है। अभी तो उसके लिए तो दिल्ली अभी बहुत दूर है, उसको समझाना सही नहीं है। इसलिए हम जो व्यक्ति, हम जो अहिंसक, हम जो जैनी हैं, हम सभी ये वस्तु समझते हैं। इसलिए आचार्य हमको ये वस्तु समझा रहे हैं कि हम जो स्थूल हिंसा है, मतलब किसी जीव को मारना, सताना, ये सब जो स्थूल हिंसा है, इसको हमने त्याग दिया है। तो अब हम अंदर में सूक्ष्म हिंसा में अपने आत्मा के अंदर में राग और द्वेष रूप परिणाम उत्पन्न ना होने दें। यही वास्तव में हमारी अहिंसा रूपी परिणाम है। अतः चित्त शुद्धि के लिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को, अतः चित्त शुद्धि के लिए अभक्ष भक्षण आदि एवं रात्रि भोजन आदि हिंसक कार्यों का त्याग तो अति आवश्यक है ही, तथा मद्य, मांस, मधु एवं पंच उदंबर फलों का त्याग भी आवश्यक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है
कि सबसे पहले अभक्ष भक्षण क्या होता है। मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि अभक्ष भक्षण किसको कहते हैं या अभक्ष भक्षण क्या है। हाँ, कौन बताएगा? बोलो, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है। साक्षी कोई बोलो। भी एक जन बता सकते हो? साक्षी बताओ। साक्षी। जिसमें त्रसजीव पाए जाते हैं बहुत सारे। जिसमें त्रस जीव पाए जाते हैं बहुत, उसको अभक्ष कहते हैं। त्रस का मतलब क्या? त्रस मतलब सूक्ष्म जीव बहुत सारे ऐसे होते नहीं। चलो कोई और आंसर दो। अभी संयम। किसने आंसर दिया वैसे? हाँ, अभी संयम। किसने आंसर दिया था? अभी किसी ने नहीं दिया, अभी साक्षी ने दिया था। हाँ, ओके। चलो अभी और। संयम बताओ। जिसमें त्रस जीव यानी 2 से 5 इंद्रिय वाले जीव, ठीक है। और अभक्ष यानी जिसमें त्रस जीव होते हैं, जिसमें त्रस जीव पाए जाते हैं अभक्ष। जो खाने अभक्ष की योग्य, परिभाषा कोई बताएगा? अभक्ष की जो परिभाषा। खाने योग्य ना हो, जिसमें आत्मा का पतन हो, उसे अभक्ष कहते हैं। और भक्ष यानी जो खाने योग्य है, उसे भक्ष कहते हैं। ठीक है, मतलब आपका भाव आ गया है। कोई और इसको क्लियर कर पाएगा? कोई एक जन? सम्यक या फिर मोक्षा, किंजल, कौन बोल रहा है? हाँ, सार्थक बोलो। बोलो सार्थक। जो पदार्थ खाने योग्य न हो, इसमें त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा हो। त्रस जीव अर्थात जो 2 इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय संगी होते हैं, और स्थावर मतलब जो 1 इंद्रिय जीव होते हैं, जिसको खाने से इनका घात होता है, वही अभक्ष है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत क्लियर हो गया कि स्थावर से लेके तरस तक। स्थावर जीव तो वैसे हम जो भोजन करते हैं ना, जिसमें लीफी वेजिटेबल्स और बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स, सारे जितने वेजिटेबल्स हैं वो सभी स्थावर कायिक है ना, वनस्पति कायिक। वैसे ही उससे ज्यादा पाप हमको लगता है 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों का घात करने में। तो त्रस जीवों की जिसमें उत्पत्ति होती है, त्रस जीव वो खुद नहीं है ना, उसके अंदर उत्पत्ति होती है। इसका एक एग्जाम्पल दे पाएगा कोई अभक्ष का? सबसे फेमस एग्जाम्पल। यस, वीर बोलो। हाँ वीर बोलो। मांस भक्षण। ठीक है, मतलब ऐसा कोई एग्जाम्पल दो जो शायद हम में से कोई एक जन खाता हो। थोड़े लोग चॉकलेट खाते हैं, उसमें नॉनवेज होता है, वो भी ठीक है, अभक्ष। अभक्ष, राइट, परफेक्ट। और कोई एक आंसर। राजवी। राजवी बताओ। जो 5 उदंबर फल होते हैं वो अभक्ष होते हैं। हाँ ठीक है, चलो अब ये वैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था 5 उदंबर फल कौन से हैं, लेकिन अब चलो आपने बात बताई ही है तो 5 उदंबर फल के नाम बताओ। मुझे सब नहीं याद। पीपल का फल जो होता है वो होता है, और नहीं याद। शायद ऐसे व्यक्ति को पूछते हैं जिसने कभी आंसर नहीं दिया। हाँ, ये बहुत से लोगों ने वीडियो क्यों बंद कर रखा है? वही मैं सबको बोल रही हूँ ऑन करने, पर कुछ कुछ कर रहे कुछ नहीं कर रहे। सब लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लो। वीडियो ऑन नहीं करोगे तो हम लोगों को इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है। किससे पूछे?
श्रुति हार्वी बोलो। किससे? 5 नंबर फल हार्वी। हार्वी, एक सेकेंड। नहीं, हेनरी उसने हाथ नहीं उठाया, सॉरी, एक मिनट। से- ये शुद्धि ने बहुत कम आंसर किए। शुद्धि गांधी बोलो। बोलो शुद्धि। वीडियो ऑन करो। हाँ, अंजीर, वड का फल, पीपल का फल, कटुम्बर, आप बताओ, इधर देखो। बस 4 ही आते हैं। चलो चार ठीक है, एक लास्ट चांस, कोई बोलेगा? अक्षत शाह 5 से। उदुम्बर फल के नाम। अक्षत शाह। हाँ, अक्षत शाह विविध टू बोलो। जय जिनेन्द्र पंडित जी। बोलो जय। वड का फल, पीपल का फल, अंजीर, कटुम्बर, बस इतने ही याद है पंडित। हाँ, तो जिसको याद है बोलोगे अपना हाथ ऊपर रखो। रात्रि भोजन में 3 से ज्यादा होती है। रात्रि भोजन पांचों सारे नाम हाथ किसको ऊपर याद आ है? गए। हाँ, एक मिनट। प्रिया, रिया को याद है। हाँ, मुझको याद होगा। बोलो प्रिया। वड, पीपर, उमर, कटुम्बर और पाकर फल। हाँ, ओके, वेरी गुड। आप ग्रुप में ये 5 नाम डाल देना, ताकि जिसको याद नहीं है वो याद कर लेंगे इसको। अब इसके आगे लिखा है कि रात्रि भोजन आदि। अब थोड़ा सा मैं इस पे क्लैरिटी लाना चाहता हूँ कि रात्रि भोजन आदि का मतलब क्या है। हमने रात्रि भोजन, हम में से कितने लोग करते हैं रात में भोजन करते हैं, मतलब पूरा खाना खाते हैं? चलो, प्रक्षाल ने हाथ उठाया, सम्यक ने उठाया। जितने लोग करते हैं ऑनेस्टली आपको यस या नो जो भी बोलना है आपको बोलना है यस। मतलब जो लोग करते हैं उनका नाम पूछ रहा हूँ मुझसे। 4 जन। मोक्षा। शायद कुछ लोग की मजबूरी हो सकती है रात में भोजन करना। ओके, 6 लोग हुए अभी तक। 7। धीरे धीरे क्यों उठ रहे, फटाफट उठाओ यार। सोच रहे हो क्या सब लोग? 8, 9, 10। कम ऑन, 30 पे आंकड़ा जाना चाहिए। देखिए, जो भी लोग करते हैं, मुझे सबके नाम से या किसी से कोई वो नहीं है। बात ये है, थोड़ा समझने की कोशिश करना चाहिए हमको कि सबसे पहले तो हम इच्छा से भोजन ना करें। इच्छा से रात्रि में भोजन ना करें। यदि कदाचित हम कर रहे हैं तो खेद वर्तें। पहले हमारे मन में खेद होना चाहिए कि मुझे बहुत मुश्किल से ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है, लेकिन फिर भी मुझे अगर रात में भोजन करना पड़ रहा है तो मेरा पाप का उदय है। मैं ऐसा उदय जल्दी से चाहता हूं कि मेरे अच्छा उदय आए। ऐसी भावना भानी चाहिए कि मैं जल्द से जल्द दिन में ही भोजन करूं, हो सके उतना मैं इसको पालन करूं। शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग रात्रि में भोजन करते नहीं हैं, लेकिन रात में दूध या फिर दूसरे कोई फलाहार जैसी वस्तुएं खाते हैं, और वो क्या बोला जाता है उसको कि ये सब तो रात में खाने की चीजें हैं। इस पे कोई बोल पाएगा क्या? क्या ऐसी कोई वस्तु है जो हम रात में खा पी सकते हैं? अलाउड है कोई ऐसी चीज? नहीं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। देखो, जैन दर्शन में बिल्कुल भी कोई भी प्रकार की यहाँ पर इस वस्तु में छूट नहीं है। लेकिन यदि कदाचित कोई खाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अलाउड है।
हम अपने पाप परिणाम के कारण, हम अपनी क्षुधा को मिटाने के कारण, हम अपने कोई भी प्रकार के कोई भी प्रकार की वस्तु को अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए इसको खा रहे हैं, इसको भक्ष रहे हैं, इसको भोजन को ले रहे हैं या फिर कुछ भी ले रहे हैं, वो शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। शास्त्र में बिल्कुल भी पानी तक का भी त्याग होना जरूरी है। हमें बिल्कुल भी धर्म की तरफ से अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि धर्म में अलाउड नहीं है, लेकिन यदि फिर भी अपन भोजन कर रहे हैं या फिर कुछ और ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, तो वो हमारी कमजोरी का कारण है। इसके लिए हमको वहां पर स्टॉप नहीं होना है। जो रात्रि भोजन करता है वो धीरे धीरे कम करते करते दूध पे आ जाए, और जो दूध लेता है वो धीरे धीरे कम होते होते पानी पे आ जाए, और जो पानी लेता है वो और कम होते होते बिना कुछ खाए पिए रात में बिल्कुल भी कोई भी प्रकार का भोजन आदि का कार्य ना करे। ये सब हिंसा का कार्य है, और त्याग तो अति आवश्यक है ही। देखो भाषा देखो कैसी यूज की है, त्याग अति आवश्यक है ही। यहाँ पर भी नहीं है, ही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हमको त्याग तो करना ही पड़ेगा, है ना। खास करके हम अगर धीरे धीरे इसकी कोशिश करें तो हमारे अंदर में बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे, हमारे परिणाम अच्छे होने लगेंगे। तथा मध्य मास और मधु। मध्य मास और मधु मतलब, मध्य का मतलब होता है शराब, मांस का मतलब होता है मांसाहार जो हमने व्यसन में समझा था, और मधु का क्या मतलब होता है, हनी, शहद, हनी। ठीक है, आपको पता है शहद कैसे बनता है, हनी कैसे बनता है? आपको अभी कल नहीं परसों की क्लास में आप लोग सब लोग थे, जो सामूहिक कक्षा थी उसमें, सामूहिक कक्षा में आप लोग सब थे। सामूहिक कक्षा में ये मधु मतलब हनी कैसे बनता है, इसकी पूरी बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी थी। आप में से किसने सुनी है? श्वेत बोलो। वो मधुमक्खी के छत्ते को जला देते, बाद में उसमें से वो निकालते वो लोग। हाँ ठीक है, ओके। मुझे किसी का मैसेज आया है, एक मिनट। प्रक्षाल का, उसने लिखा है मैं 8 और 14 के दिन चौविहार करता हूँ। चौविहार का मतलब होता है रात्रि भोजन का त्याग। चारों प्रकार का आहार का त्याग का मतलब है चौविहार। मतलब ना पानी पीना, ना भोजन करना, ना कोई भी प्रकार की वस्तु लगाना अपने शरीर पे, मतलब हमारे शरीर पे कोई भी प्रकार का मलम या ऐसी कोई वस्तु नहीं लगाना, और ना, है ना, ये सब चीजें का त्याग होता है। अभी आगे देखो क्या लिखा है, एवं पंच उदंबर फलों का त्याग भी आवश्यक है, क्योंकि इनके सेवन से अनंत त्रस्त जीवों का घात होता है। अब जो अनंत त्रस्त जीवों की यहाँ पर चर्चा है, उस पे हमको बात करनी है कि अनंत त्रस्त जीव कौन सी ऐसी वस्तु होती है जो हमको बहुत इजीली देखने मिलती है। सबसे बड़ी वस्तु और सबसे फेमस वस्तु इज आलू, बटाटा, पोटैटो, है ना। हम में से कितने लोग ये वस्तु खाते हैं? हम सब में से कितने लोग ये चीज खाते हैं? पोटैटो, आलू, बटेटा, बटाटा, और भी क्या पता नहीं इसके और नाम क्या हो सकते हैं। अच्छा, कोई लोग ऐसे हैं जो आलू नहीं खाते लेकिन प्याज खाते हैं। यहाँ पर हैंड रेज करो साइड में किंजल।
जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो यहाँ पर साइड में हैंड रेज करें। ओके, किंजल ने एक हाथ उठाया है। ओके, अभी आपका खाने का शायद कौन सा कारण है मुझे नहीं पता है, लेकिन अब अपन को यहाँ पर ये समझना है कि हम जो ये सब चीजें खा रहे हैं क्या वो भक्षण मतलब खाने योग्य है या नहीं, और यदि हम इनको नहीं खाएंगे तो क्या हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, क्या हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, या फिर हमारा स्वाद मतलब जीभ पे जो टेस्ट है वो खत्म हो जाएगा कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना हमारा जीभ का टेस्ट चला जाएगा और ना हमारा जीवन खत्म होगा। तो ऐसी चीज क्यों खाएं जिससे हमें बहुत घोर पाप लगता है। बहुत घोर पाप लगने का मतलब ये है कि यदि अगर हम एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक लेबोरेटरी में जाएं और उस लेबोरेटरी में एक आलू रखा हुआ हो, उस आलू के अंदर एक सुई, एक टाचनी मतलब एक पिन उसके अंदर डाली जाए और उसको बाहर निकाला जाए, तो उस सुई और उस टाचनी की जो नोक होती है, जो पिन पॉइंट होता है, उस पॉइंट के ऊपर जो जीव होते हैं वो जीव यदि कबूतर बन जाए तो ये तीनों लोग का जितना बड़ा नक्शा है 14 राजू बड़ा, वो सारा का सारा नक्शा जो है कबूतर से फुल भर जाएगा। आप सोच सकते हो यदि एक आलू के अंदर एक टाचनी डालने पर उस टाचनी के नोक पर यदि इतने जीव होते हैं तो पूरे आलू में कितने जीव होते हैं, और हमने पता नहीं आज तक कितने आलू खाए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीजें हैं ये भक्षण करने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इनके सेवन से अनंत त्रस्त जीवों की हानि होती है, अनंत त्रस्त जीवों को खाने का पाप लगता है। आप कल्पना कर सकते हो कि आपने इतने सारे कबूतर जैसे दिखने वाले प्राणी खाए कि नहीं 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 नहीं, हम कल्पना नहीं कर सकते। क्यों कल्पना नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कबूतर बड़ा दिखता है, हमें उसको देख करके दया आती है, और ये जो निगोद के जीव हैं वो हमें दिखते नहीं है, उनकी मृत्यु नहीं दिखती है, इसलिए हम उनके ऊपर हमारा दया का परिणाम आता ही नहीं है। अभी आगे बताया है कि क्योंकि इनके सेवन से अनंत रस जीवों का घात होता है तथा परिणामों में क्रूरता आती है। हम कहीं ना कहीं अपने परिणामों में राग द्वेष और मोह की बढ़ोतरी कर रहे हैं। अहिंसक वृत्ति वाले मंद कषाई जीव की इस प्रकार की अनर्गल प्रवृत्ति नहीं पाई जा सकती। जो व्यक्ति अहिंसक होगा, जो व्यक्ति हिंसा के बिल्कुल भी खिलाफ होगा, जो व्यक्ति इन पांचों पापों से दूर होगा, उसकी जो ये मंद कषाय रूप प्रवृत्ति है वो अनर्गल कभी भी नहीं हो सकती है। उसकी कषाय तो मंद हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अहिंसक अपने आप को बतावे और करता कुछ और रहे। वो अपने आप को अहिंसक बता करके त्रस्त जीवों के घात में लगा रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। हिंसा के दो प्रकार होते हैं, एक होती है द्रव्य हिंसा, एक होती है भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा का जनरल टर्म्स में अगर अर्थ समझा जाए तो द्रव्य हिंसा का मतलब ये होता है कि जो हम डायरेक्ट करते हैं, हम जो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू कोई भी प्रकार की हिंसा के भाग में आते हैं, है ना। जैसे आलू खाना डायरेक्ट हिंसा है, डायरेक्ट हिंसा है क्योंकि हम उसको पका करके खा रहे हैं। यहाँ पर कोई कहेगा कि हम यदि कोई व्यक्ति मांस खाता है तो मांस खाने वाला थोड़ी अपने उसको बना करके खाता है, वो तो पहले से मरा हुआ होता है, तो मरे हुए जीव कर को खाएगा तो कैसे चलेगा कि नहीं। यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर क्योंकि वो जीव तुम्हारे कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तुम्हारे कारण मरा हुआ है, मारा गया है, इसलिए यहाँ पर तुम्हें पूरा का पूरा द्रव्य हिंसा का पाप लगेगा। और भाव हिंसा का अर्थ शॉर्ट में ये है कि हमारे मन में होने वाले ज्ञान दर्शन रूप परिणामों के अंदर
राग द्वेष रूपी परिणाम जो उत्पन्न हुए हैं और जो अपनी आत्मा का स्वभाव भुलाने के लिए, अपने आत्मा का स्वभाव भुलाने के लिए हमारे आत्मा से और हमारे शरीर में भेद विज्ञान करने में अड़चन आ रही है, वहां पर भाव हिंसा है। हमारी आत्मा का हमारी आत्मा का ज्ञान और हमारा शरीर दोनों अलग अलग है। ये कौन बता सकता है कि जिसके मन में राग द्वेष नहीं होगा, जिसका परिणाम अच्छा होगा, जिसके मन में अहिंसात्मक उसका ज्ञान होगा, वही बता पाएगा। अभी देखिए, इसको थोड़ा आगे और विस्तार से समझते हैं। जीवों के घात को द्रव्य हिंसा कहते हैं। यहाँ एक लाइन में बता दिया कि कोई भी जीव का घात हो, चाहे वह स्थावर हो, चाहे वह त्रस हो, चाहे वह हमें दिखता हो, चाहे वह हमें नहीं दिखता हो, कोई भी प्रकार के जीवों के घात से हमें द्रव्य हिंसा का पाप लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम हॉल में बैठे हुए हैं और बेडरूम के लाइट पंखे यदि चल रहे हैं तो बेडरूम के लाइट पंखे वहां पर हम नहीं बैठते हुए भी, उसका भोग नहीं करते हुए भी, क्योंकि हमने प्रमादवश वह वहां पर छोड़ा हुआ है, इसलिए हमें उस वायुकायिक जीव को हमें नष्ट करने का पाप, उनको मारने का हमें पाप लग रहा है। कौन सा पाप लग रहा है? द्रव्य हिंसा का डायरेक्ट पाप लग रहा है ना। इसमें हमारा क्या है? प्रमाद है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम जहां पर बैठे हैं हमारी लाइट पंखे सिर्फ वहीं पर चलते रहें, जितनी आवश्यक है उतनी ही चीजों का यूज करें। हमें यदि 20 कपड़ों की जरूरत है तो 21वां कपड़ा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 21वें कपड़े को संभालने के लिए उसके लिए उतनी जगह चाहिए। आकाश द्रव्य में उतनी जगह लेगा, आपके ऊपर उसका पूरा पाप का आपके ऊपर भार आ जाएगा। उस कपड़े को धोने के लिए पानी लगेगा, साबुन लगेगा, वो सारी चीजों के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे 5 प्रकार के पाप करने पड़ेंगे। तो आप समझिए कि एक छोटी सी चीज यदि बढ़ती है तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे भार बढ़ते चले जाते हैं। हम निर्भर कब होंगे? जब हमारे पास परिग्रह कम होगा। जब हमारा परिग्रह कम होगा तब हमारे बाकी के सारे पाप, हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील, ये सारे के सारे पाप ऑटोमेटिक कम 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 होते चले जाएंगे। और ऐसे कम होकर के क्या होगा कि हमारे परिणाम अच्छे हो जाएंगे। और अच्छे होकर के क्या होगा कि राग द्वेष रूप परिणाम कम होने के कारण हम अरागी, अद्वेषी मतलब वीतरागता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो आगे नेक्स्ट बता रहे हैं, और घात करने के भाव को भाव हिंसा कहते हैं। हमारे मन में आया कि मैंने आज उस लड़के को, उसने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन मैंने आज उसको थप्पड़ नहीं मारा, आज मैं कमजोर हूँ, कल उठ करके मैं बड़ा हूँगा, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बनूंगा, तब जाकर के मैं उसको मार के दिखाऊंगा। तो उसको मार करके हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन यहाँ जिनवाणी कहती है कि तू यहाँ पर शारीरिक शक्ति की बात मत कर। तू जब भी शारीरिक शक्ति की बात करेगा तब तेरी आत्मा की शक्ति तुझे नहीं दिखाई देगी और आत्मा की शक्ति कम होती हुई दिखाई देगी। इतना तो प्रायः लोग समझ लेते हैं। इसका मतलब तो कोई भी समझ में आता है कि किसी जीव को यदि हमने मारा है तो वह द्रव्य हिंसा है, और उस जीव को मारने का सिर्फ भाव किया है तो वह भाव हिंसा है। पर बचाने का भाव भी वास्तव में सच्ची अहिंसा नहीं है। क्या कहा? किसी को बचाने का, है ना। अभी जैसे आपने देखा होगा पूरे देश में जब भी कोई ऐसा प्रसंग आता है, महावीर जयंती आदि का या फिर कोई बकरा ईद आदि का, तो बकरा ईद के दिन क्या होता है, बकरे बहुत सारे लोग छुड़वा लेते हैं और छुड़वा के क्या मानते हैं? अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। हम रोज कबूतर को चना डालते हैं, हम दाना डालते हैं, हम उसके लिए पानी रखते हैं, तो क्या हम धर्मात्मा बन जाएंगे उसके लिए? क्या हम रोज कौवे को पापड़ी खिलाएंगे या फिर मच्छी को आटा खिलाएंगे तो हम धर्मात्मा बन जाएंगे?
आपको बहुत जगह पर ऐसे बहुत सारे लोग देखने मिलेंगे जो ये सारे कार्य करते हुए अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। अरे किसी को बचाने का तो बात ही नहीं है, तू खुद की आयु भी तय नहीं कर सकता है, तू उसको बचाने की कहाँ तैयारी में लगा हुआ है। तू किसी और को बचाने से अहिंसात्मक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुझे सबसे पहले खुद के जीव की रक्षा करनी है। यदि खुद के जीव की रक्षा नहीं करेगा तो तेरा दुर्गति कब होगी इसका तुझे भी नहीं पता है। इसलिए यहाँ पर हमें अपने परिणामों को संभालना है। अपने परिणामों को संभाल करके पर वस्तु में जितना भी हो सके उतना कम उपयोग लगाना है, क्योंकि वह भी राग भाव है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये सब कुछ राग परिणाम है। राग परिणाम हो या द्वेष परिणाम हो, हमारे घर के किसी जीव के लिए हो या पर वस्तु के लिए हो। अब यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि घर का कोई व्यक्ति मरता हो, हॉस्पिटल में हो और हम मंदिर में जाकर के प्रवचन सुनते बैठे। हमें उस समय पर ऐसा नहीं लगाना है। हमको उस समय पर हमारी माताजी को, हमारे भाई को, हमारे पिताजी को वहां पर जाकर के देखना चाहिए, बचाना चाहिए, धर्म के अच्छे बातें सुनानी चाहिए, समझानी चाहिए, उनका समाधि से मरण कराना चाहिए। वहां पर उस समय पर अगर हम ऐसा कहेंगे कि हम तो तुम्हें बचा ही नहीं सकते हैं और यदि मैंने तुमको बचा भी लिया तो भी मैं अहिंसात्मक नहीं बन सकता हूं, तो यहाँ पर ऐसी बात को ग्रहण नहीं करना है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि राग भाव से हिंसा हो रही है, तो इसके लिए हम ऐसी सारी चीजों में जहां पर हमारी खास जरूरत होती है वहां पर हम नहीं जाएंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं यह प्रायः नहीं समझ पाता है। सबसे पहले क्या समझने की जरूरत है कि सबसे पहले हमें बाहर के सारे लोगों से नाता धीरे धीरे तोड़ना पड़ेगा। घर से नाता तो बाद में छूटेगा, अपने आप छूटेगा। जब बाहर से नाता छूटेगा तो घर में आएगा, घर में आएगा तो घर में सबसे पहले और छोटे छोटे पैर अपने ऊपर चलते चलते परिणाम ऊपर होते होते उसके परिणाम बढ़ते चले जाएंगे और नाता अपने आप टूटता चला जाएगा। जैसे ही स्व की ओर बढ़ता चला जाएगा, पर में से खिसकता चला जाएगा। राग भाव चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, उसकी उत्पत्ति निश्चय से तो हिंसा ही है। अब समझना, यहाँ पर सिर्फ उसकी उत्पत्ति होना, सिर्फ राग भाव की उत्पत्ति होना। अब राग का मतलब सिर्फ राग नहीं है, द्वेष भी है, मोह भी है और सभी प्रकार के परिणाम है जिसके कारण से मेरा जीव संसार में रुल रहा है, संसार में रह रहा है। इसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि राग परिणाम की, राग भाव की जो उत्पत्ति है वो निश्चय से तो हिंसा ही है। जब उत्पत्ति हिंसा है तो उसका नाश, राग परिणाम का नाश क्या होगा? वो अहिंसा हो जाएगा। जब उत्पत्ति और राग परिणाम का नाश हमको करना पड़ेगा क्या कि नहीं? हम कहते हैं कि मैं तो उस जीव के लिए राग करता ही नहीं हूं, ऑटोमेटिक हो जाता है। अरे ऑटोमेटिक नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा जो उपयोग है वो पर वस्तु में है तो राग उत्पन्न होगा, स्व वस्तु में होगा तो वीतरागता उत्पन्न होगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि ये हिंसा ही है, यह बंध का कारण है, ये बंध का कारण है। और हमारे पास क्या बंध होगा? हमारे पास पाप बंध होगा, पाप बंध होगा और आगे जाकर के फिर वैसा फल देगा। जब राग भाव की उत्पत्ति को हिंसा की परिभाषा में आचार्य अमृतचंद्र ने सम्मिलित किया होगा, तब उसके व्यापक अर्थ शुभ राग और अशुभ राग का ध्यान उन्हें ना रहा हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। अब यहाँ पर और ऊंची बात कर रहे हैं और ऊपर के परिणामों की बात कर रहे हैं। शायद यहाँ पर यदि हम अपने आप को मिथ्यात्व से लेकर के मुनि अवस्था तक की व्यवस्था की जाए तो मिथ्यात्व से लेकर के मुनि अवस्था के सारे परिणाम यहाँ पर समझना कि सबसे पहले यहाँ पर अहिंसा बताई, हिंसा बताई, चोरी कुशील परिग्रह बताया, उसके बाद ये बताया
कि इन सब में असावधानी बरतने से हम लोग महापापी हो जाएंगे, आत्मघाती हो जाएंगे। और जब यह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है, फिर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि शुभ और अशुभ राग, शुभ और अशुभ राग, पुण्य और पाप दोनों में हमको ये बात समझनी चाहिए। पुण्य में अच्छा और पाप में बुरा ऐसा मानना नहीं चाहिए। अभी आगे की हमारी छोटी सी चर्चा बची है, वो हम अगली क्लास में लेंगे। अभी अपना समय हो गया है, इसलिए हिंसा और अहिंसा में, अहिंसा ये जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमने अभी तक लास्ट में शुभ और अशुभ राग के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है। बाकी जो भी और चर्चा है अपन को अगली क्लास में करनी है। आपके लिए 5 मिनट का समय है, उसके पहले 1 मिनट का समय सिर्फ आपके लिए है। यदि कोई प्रकार का प्रश्न पूछना है तो पूछिए, और नहीं तो हमारे अभय जी भाई साहब आ गए हैं, वो अभय जी भाई साहब अगली कक्षा लेंगे और उसके पहले आप लोग जल्दी से फ्री होकर के आ सकते हैं।